क्या ये थर्ड ओडीआई वर्सेस अफगानिस्तान रोहित शर्मा का लास्ट चांस होने वाला है टू कीप हिज 2027 वर्ल्ड कप ड्रीम अलाइव? क्या बीसीसीआई ने उनको एक फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर इस मैच में भी रन नहीं आया ना तो उस ड्रीम को टाटा कर देना? भाई मैं थक चुका हूं यार, मतलब जब भी हम कोई ओडीआई सीरीज की बात करने वाले होते हैं, समहाउ जब वो सीरीज एंड होने वाली होती है ये पॉइंट निकल के आता ही आता है, ऐसी एक रिपोर्ट निकल के आती है। एंड आज हमें इसका पूरा फुल प्रूफ एकदम मतलब निकालना है कि क्या इस रिपोर्ट में निकल के आया है, किन किन प्लेयर्स को, हाँ कितना वैलिड है, किन प्लेयर्स को इन कंटेंशन रखा जा रहा है। अगर रोहित शर्मा को फाइनल वार्निंग दी गई है तो क्यों दी गई है भाई? अगर एक प्लेयर इतना मेहनत कर रहा है, अपने पूरा शेप चेंज कर लिया बॉडी का, उसके बाद भी अब उसके पीछे लगे तो क्यों लगे, वो आज हमें जानना है भाई। जानना है। और पता है साथ ही साथ आई एम श्योर मैं तो थक ही चुका हूं ये रिपोर्ट्स देख देख के, और ऑडियंस भी थक चुकी है। तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि रोहित शर्मा कितना थक चुके होंगे सही में भाई। तो लेट्स एक्चुअली फिगर आउट कि अफगानिस्तान की सीरीज में अगर उनके अच्छे रन नहीं आ पाते हैं तो देखो इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। हाँ यार, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, क्योंकि अब बातें तो सीधा रिटायरमेंट की करने गई Exactly, yeah. क्या वो सच भी है, वो सब आपको हम लोग ट्राई करेंगे कि आज एकदम डिकोड करके बताने की कोशिश करें। आपका बस एक काम है भाई, आप सब्सक्राइब करते रहिए, बिकॉज जून अभी आधा बचा हुआ है। हाँ एंड और भी वीडियोस आने वाली है अलग तरीके भाई। लोग कह रहे थे कि ऐसा टाइप की वीडियोस निकालो, तो हम भी अपने पूरे दिमाग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या आपके लिए नया लेके आ सके। एंड उसी चीज को बरकरार रखने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए भाई दिमाग में। तो उसके लिए आप एक सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई, थोड़ी दबा दो भाई सब्सक्राइब बटन। और बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई मुझे इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड करना है। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा इस रिपोर्ट में निकल के क्या आया, एंड देन धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि कितनी वैलिडिटी है इसकी एंड कितना सेंस एक्चुअली में रिपोर्ट बनाती है। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ये जो आखिरी ओडीआई है अफगानिस्तान के खिलाफ, इससे पहले रोहित शर्मा को एक फाइनल वार्निंग बीसीसीआई एंड मैनेजमेंट के द्वारा दे दी गई है कि अगर इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो सर वो जो रिटायरमेंट है जो उसको आप प्लान कर रहे हो कि अगले साल आएगा, वो थोड़ा प्रीपोन करके आपको जल्दी लेना पड़ेगा। सीधा रिटायरमेंट ही भाई मतलब एक वो तरीका है ना। देखो अगर रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप करा जाता है, भाई रोहित शर्मा क्या उसको इंसेंटिव नहीं है कि वो रणजी खेले बैठ के, या फिर वो हम एक सेकंड, वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा। नहीं दैट गाय डज व्हाटएवर इट टेक्स टू कीप हिज प्लेस अलाइव। अब नहीं हो सकता वो। क्यों भाई 27 वर्ल्ड कप में टाइम कितना बचा है? अगर ये चीज आपने पिछले साल उनको दिसंबर में बोली होती तो वो कहते कि अच्छा टीम से अगर ड्रॉप हो भी गया ना मैं तो भी मेरे पास आई हैव इनफ टाइम कि मैं यहाँ पे अपने रणजी में परफॉर्मेंस दूं, अपनी कमिटमेंट दिखाऊं, परफॉर्मेंस लेके आऊं, तो शायद इतना टाइम बचा होगा कि टीम मुझे वापस ले लेगी टीम अपनी 27 वर्ल्ड कप के प्लान्स के अंडर। बट अगर इस टाइम पे अगर आप उनको निकालते हो दैट मीन्स कि आपका शोर शॉट एक प्लान है कि मैं रोहित शर्मा के अलावा किसको खिलाने वाला हूं। माइंड यू ये चीज दिसंबर में नहीं थी, हमें नहीं पता था कि रोहित शर्मा के जाने के बाद कौन सा ऐसा प्लेयर आएगा, क्या वो इतना प्रूवन इनफ है, क्या उसने ऑलरेडी टीम के अंदर आके इतनी परफॉर्मेंसेस दे दी कि उनको रख लिया जाए। वी डिड नॉट नो दिस। अब कौन है मैं बता रहा हूँ अभी धीरे करके बताएंगे। सो ऐसा बोला जा रहा है कि बीसीसीआई राइट नाउ इज नॉट हैप्पी विद रोहित शर्मा की फिटनेस, कितना वो अपने आप को अवेलेबल रख पाएंगे टीम इंडिया के साथ। अगर वो रख भी रहे हैं तो क्या वो रन्स आ पा रहे हो स्पेस पे, ये भी थोड़ी देखने वाली बात है। तो फर्स्ट इशू इज फिटनेस एंड ये रोहित शर्मा के साथ रहा ही रहा है, पूरे करियर में उनके रहा है। सेकेंड चीज जो बोली जा रही है, ईशान किशन को थोड़े मौके दिए गए सीरीज में एंड उन्होंने परफॉर्म करके दिखा 100 मार दिए भाई। एंड नहीं उसके अलावा भी जो परफॉर्मेंसेस आई है उनकी जो उससे पिछले मैच में आई थी दैट वाज आल्सो गुड इनफ भाई। एक वो इंटेंट के साथ वो देना, अगर रोहित शर्मा इज प्रोवाइडिंग यू इंटेंट एंड वो इंटेंटफुल 30-40s दे रहे हैं तो किशन साहब भी दे सकते हैं। इन दैट वे इफ वी एक्चुअली टॉक अबाउट इट, अगर हम लोग जायसवाल की फॉर्म की बातें करें तो ईशान किशन इज द परफेक्ट स्टॉप गैप बिटवीन रोहित शर्मा एंड जायसवाल व्हेनेवर यू चूज टू गो विद जायसवाल। ऑल्दो जायसवाल और ईशान किशन की उम्र में कुछ फर्क नहीं है खास। ईशान किशन गिव्स यू दैट इंटेंट, आल्सो दैट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दैट गंभीर डेस्परेटली लाइक्स। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि फिक्स हो रही है। ईशान किशन जो है वो कीपिंग के भी जो इश्यूज रहे हैं ओडीआई टीम में वो भी सॉल्व कर देंगे। फिर जो लेफ्ट राइट कॉम्बो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि टॉप ऑर्डर में वी वांट समवन लेफ्ट हैंडेड, तो वो भी गौतम गंभीर चाहते हैं। ईशान किशन नेचुरली क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड ही हैं वो चीज भी सॉल्व करके दे रहे हैं।
तो इट सीम्स लाइक कि टू मेनी बॉक्सेस जो है वो ईशान किशन टिक कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड रोहित शर्मा को निकालना इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द इंडियन टीम। मतलब बड़ी नेचुरली आपको आपकी टीम भी बेहतर हो जा रही है, बेहतर मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, थोड़ा तो तमीज रखो यार। नहीं मैं नहीं कह रहा, आई वांट अंदर का कोहली फैन क्यों निकल आता है भाई, आई वांट रोहित शर्मा टू प्ले। मैं तो पहले भी कहा 27 वर्ल्ड कप इज अबाउट रोहित शर्मा, नॉट अबाउट विराट कोहली। तो आई वुड लव फॉर हिम टू प्ले, बट मैं एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि अगर वो किसी ओल्ड प्लेयर को, रिलेटिवली ओल्ड प्लेयर को अगर वो निकाल रहे टीम से, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम कि अच्छा यंगस्टर आ रहा है, अच्छा ये चीजें भी लेके आ रहा है, अच्छा जो मेरी आइडियोलॉजी है लेफ्ट राइट कॉम्बो वाली, मेरे कीपिंग की थोड़ी इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जा रहे हैं नेचुरली, तो उनको लगेगा कि भाई हाँ यार वी कैन टेक दिस गैम्बल, ये चीज मैं थोड़ा ले सकता हूं। तो ईशान किशन राइट नाउ इज अ फ्रंट रनर, एंड जायसवाल तो आउट ऑफ कंटेंशन हो चुके हैं। मतलब वो बोला जा रहा है कि वो सेकंड इन प्लेस शायद हो सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो क्या पता गायकवाड़ साहब भी आ जाए भाई वहां पे, वो भी भाई मतलब वी डोंट नो ना, क्या पता भाई निकल के आ जाए। तो रोहित शर्मा को बोला क्या गया है कि देखो इसमें आपके रन नहीं आते तो यू विल बी ड्रॉपेबल, यू वोंट बी ड्रॉप्ड बट यू विल बी ड्रॉपेबल। इसके वाला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझे कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड जो सीरीज होने वाली है, अभी क्या लेके चल रहे हैं हम कि अच्छा 3 अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, अच्छा 5 इंग्लैंड के खिलाफ है, वो तो सारे स्टार्ट करेंगे। चलो वो तो नेचुरली है भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली कौन ड्रॉप कर रहा है भाई, वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। ड्रॉपेबल मींस कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि अब टाइम जाता Why does this remind me of 2024 BGT talks? भाई मैं कह रहा हूं भाई टेस्ट रिटायरमेंट थोड़ा ऐसे ही कोहली से कहा गया था कि सुनिए अब 5 साल हो गए, बहुत हो गया अभी नहीं, ये कि नहीं कि अब आपकी जो पोजीशन पक्का ही पक्का, अगर आपने रन नहीं मारा इंग्लैंड में तो आपको बेंच भी करा सकते। नहीं तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? क्या रोहित शर्मा के साथ ये चीज होनी चाहिए, एंड क्या गौतम गंभीर अगर वो ये चीज लेके आ रहे हैं, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो सुपरस्टार ट्रीटमेंट, इज दिस द राइट थिंग टू डू राइट नाउ? अभी जितना दूर है वाली बात क्यों ऐड करी भाई 27 वर्ल्ड कप में, अभी भी चलो हम लोग कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, आने वाला है, बट देयर इज स्टिल सम टाइम, वी आर स्टिल प्लेइंग 20-25 ओडीआईज, बहुत ओडीआईज हैं अभी। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ कि अभी टाइम है, तो क्या इतनी जल्दी राइट नाउ ये चीज ले आना रोहित शर्मा के लिए, इज दिस द राइट थिंग? व्हाट डू यू थिंक? देखो भाई putting you in the spot. जैसा इस साल फॉर्म रहा है अभी, कंसिडरिंग द आईपीएल, दिस सीरीज, ऑल इट टेक्स इज 2 गेम्स। हाँ 2 गेम्स में नैरेटिव बदल जाता है। अभी हम ये बातें कर रहे हैं ना, आज अगर सेंचुरी आ गई, हाँ या ये सारी बातें एकदम खारिज हो जाएंगी या। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जितने भी नैरेटिव्स होते हैं और ये जितने भी अल्टीमेटम्स होते हैं ना, ये परफॉर्मेंस के मोहताज हैं। जहां 100 आ जाएगी, ही विल गेट एन एक्सटेंशन। द पॉइंट इज, और यहाँ पे जो तुम कहना चाह रहे हो ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हाँ। ये तब होगा अगर इस मैच में भी रन नहीं है ना, तो फिर रोहित अब तुम समझ लो कि इसके बाद तो अब तुम ड्रॉपेबल हो। सी माय वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, नोबडी शुड गेट स्पेशल ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट प्लेस एनीवे। और ये आप प्रेशर डाल दोगे ना, अगर इफ यू अटैच दिस विद द परफॉर्मेंस एट दिस स्टेज, कि रोहित अगर तूने रन नहीं मारे तो तेरे साथ ऐसा मैं करूंगा, गंभीर बोल रहे हैं, तो देन दैट पुट्स इवन मोर प्रेशर ऑन दैट गेम एंड ऑन दैट प्लेयर कि इस मैच तो रन मारनी मारने। आई थिंक अ बेटर वे टू लुक एट इट इज कि आप ऐसे कम्युनिकेट करो इस चीज को, यार देखो 27 वर्ल्ड कप इतना दूर है, आपके इंजरी कंसर्न्स भी हैं, ईशान किशन इज राइजिंग अप द रैंक्स, जायसवाल को हम कब तक इग्नोर करेंगे? सो आप परफॉर्म, हम आपको ऐसे नहीं कि आप ड्रॉप कर देंगे, आप इतने रन ऑफ गेम्स में खेलने ही वाले हो रिगार्डलेस ऑफ क्या होता है। और अगर हम लोग को लगता है कि उसमें एक और बंदा बेहतर सूट कर रहा है अपने प्लान्स में, तो फिर शायद हम उस डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे, रादर देन सेइंग कि अगर इस मैच में रन मार दिए तो तू अंदर है, इसमें नहीं मारे तो तू बाहर है। व्हेन यू अटैच दैट मच इंपॉर्टेंस टू द आउटकम, आई थिंक इट इज ओनली गोइंग टू ऐड मोर प्रेशर, unnecessary pressure on Rohit Sharma's head. यार although I feel कि going forward it is going to be black and white, मतलब either you're in or you're out. नहीं तो you keep that black and white but don't attach it to a specific game or a specific couple of games. You tell him कि अच्छा ये 2 सीरीज आ रही हैं, इसमें तू खेलेगा ही खेलेगा, तू चाहे 0 मार दे, जो सैमसन के साथ हुआ था। एंड आई थिंक गंभीर से मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये तो करना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ था 2012 में, डोंट डू इट विद अदर पीपल। लग नहीं रहा ना कि वो उस चीज से लग रहा है वो बदला लेना है इस टाइम पे कि मेरे साथ हुआ था तेरे साथ तो होगा ही होगा भाई। आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग पीपल इन दैट सेंस इज यू डोंट अटैच देयर प्लेस विद द आउटकम राइट अवे। आप पहले उनको सिक्योरिटी दो,
आप बोलो कि आप ठीक है रन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ये सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ। Yeah. ये नहीं होगा कि अगर आपने इस मैच में रन नहीं मारा तो आप सीधा ड्रॉपेबल ही हो जाओगे। Yeah. नहीं, देखो भाई, स्पेशल ट्रीटमेंट तो वैसे भी किसी को नहीं मिलेगा। आप अच्छा सुनो, आप इन दोनों सीरीज में हर मैच 100 मारोगे ना तो भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। दैट इज द अदर साइड ऑफ इट। मतलब आई वांट टू बी वेरी न्यूट्रल हाँ एंड वेरी डायरेक्ट विद द फैक्ट कि आप रन मारो या ना मारो हैज नो बियरिंग ऑन द फैक्ट कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर आप बहुत टाइम तक, एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक रन नहीं मारोगे तो इवेंचुअली आप ड्रॉपेबल होगे ही होगे। दैट डज नॉट नीड्स टू बी सेड। तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात आप उससे डिटैच कर दो, आउटकम से, वो रिगार्डलेस होना ही चाहिए। मतलब आई थिंक स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन कि क्या मतलब है इसका, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर एटलीस्ट अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आई थिंक ये लेजेंड्स जो है हमारे, दे डिजर्व दैट स्पेशल ट्रीटमेंट। इतना परफॉर्म कर चुके नहीं है। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर दिस इज बीइंग टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट तो आई थिंक ये तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेसिक है। जो मैच विनर्स है उनको आप एक रेगुलर डेब्यू की तरह, डेब्यूटेंट की तरह ट्रीट नहीं करोगे। बट अगर स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ और है कि नहीं, आपको प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, आपको वो मिल जाएगा, आपको वो साथ में भी ला सकते हो, ये वो 7 स्टार होटल में 12 के बेस्ट स्वीट का बुक करा दूंगा, 12 kg का बैग आप एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो, ये सब तो फिर ऑब्वियसली फिर वो शेफ चाहिए ना उनके मम्मी पापा को भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये सब एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। डोंट अटैच दैट मच इंपॉर्टेंस टू द आउटकम। अच्छा मान लो 100 मार दी तो क्या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाएगा? वो भी तो गलत है। क्या पता अगले 2 सीरीज में 0-0 बन रहे हैं फिर। तो ऐसे एक स्पेसिफिक गेम पे या स्पेसिफिक कपल ऑफ गेम्स पे इंपॉर्टेंस अटैच मत करो। मैं बस ये बोलूंगा टू एंड दिस टॉपिक, आई जस्ट फील कि गौतम गंभीर की फिलॉसफी में ये चीज एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली, ग्रेट वर्ड, फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हाँ, कि हम लोग एक लंबा टाइम देंगे, बट एज ऑफ नाउ जितना मुझे लगता है, जितना मुझे गट फीलिंग आ रही है, आई थिंक वो चीज गौतम गंभीर की फिलॉसफी के अंडर यंगस्टर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। कि हम, या फिर जिनको मतलब चांसेस नहीं मिले, जैसे संजू सैमसन को चांसेस नहीं मिले थे ज्यादा, तो उनको आपने दिया था कि हम इतना टाइम तक आपको बैक करेंगे। Did you just say कि सैमसन इज नॉट अ यंगस्टर? हाँ, ही इज नॉट भाई, 30+ है ना वो भाई। अगर 30 साल की उम्र में लोग यंगस्टर्स बन रहे हैं तो फिर मैं क्या हूँ भाई, मैं दूध पीता बच्चा हूँ फिर इस टाइम पे। बट ठीक है भाई, आप लोग अपना पॉइंट मुझे बताना कमेंट्स पे, क्योंकि आई थिंक दिस इज अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल। लोग बोलेंगे ये वैलिडिटी कितनी है इसकी, ये वापर रिपोर्ट लाते हो। अबे भाई मेरा काम बस रिपोर्ट देना है भाई, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बाकी हम लोग के थॉट्स हैं, आपके थॉट्स आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए। फिलहाल लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर। करो भाई, चलो पहले मीम क्या है। मुझे 27 का ओडे वर्ल्ड कप खेलना है, तो इसमें ये करने की, ये क्या करने की जरूरत है? ये क्या कर रहे हो भाई? ये मोटू और पतलू वाला क्यों बना दिया? फैट शेम क्यों कर रहे हो भाई आप उसका? अच्छा, जायसवाल तो फिट है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जायसवाल तो जेन्युइनली काफी फिट है। मतलब जितनी वो रील्स, क्योंकि वो जिम रील्स ही पोस्ट करने लगे हैं जायसवाल, एज टोल्ड बाय द पीआर टीम, तभी उनको बोला गया होगा भाई सरफू एंड जैसू। हाँ, वो रेड्डी के साथ करते हैं, रेड्डी के साथ काफी पोस्ट करते हैं। रेड्डी की बॉडी बड़ी तगड़ी है ना, तो भाई ही लुक्स डैम फिट। तो ये सर करने की क्या जरूरत है? बट आई थिंक the metaphor behind this meme ये नहीं हो रहा, थोड़ा सच होता देखा। हाँ, ये नहीं हो रहा कि चाहते तो हैं सर, लेकिन क्या खेलने को मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं। अरे हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न वहाँ, समझ गया। एक 32 लोग का अंगूठा पट्टी, रिबॉन 28,400 की। हाँ, देखिए सर। When are we going to get enough of Kohli selling shoes memes? मैं थक चुका हूँ भाई, बस करो भाई, बस करो। भाई पाप कर दिया बंदे ने। हाँ, मैं जूते अपना पहली बात तो ऐसा तो नहीं बेच रहा हूँ कि आई आपके भाई, जैसे ही मार्केट में आदमी चल रहा है तो उसके जूते निकलवा दिए, आई ये जूता पहनिए। अलग है क्या आपको वॉलंटियर करना हमारे इवेंट के लिए? वो तो वो आओ ना, पर 500 रुपए दे के आना। दो पैसे तो आप वॉलंटियर काम हमारे लिए करो, पैसे भी हमें दो भाई। इट इज, पर यार भाई दिस इज हाउ इट वर्क्स भाई। आई थिंक व्हाट विराट कोहली इज डूइंग इज भाई विजनरी। मतलब क्रिकेट में नोबडी हैज एवर डन दिस, एंड स्पेसिफिकली अगर एक वैसे इंडियन क्रिकेट प्लेयर को ही करना था अगर ये चीज होनी थी, क्योंकि जो ब्रांड्स है वो हमारे पास ही है भाई। अगर ये चीज सक्सेसफुल निकल के आती है, 1-8 जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड बन जाता है, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी भाई। माइकल जॉर्डन, रोनाल्डो, मेसी, भाई क्रिकेट नीड्स समथिंग लाइक दिस टू गेट दैट ग्लोबल कवरेज। वैसा टाइप का होना चाहिए। व्हाट अबाउट योर करियर आफ्टर यू हैव hung up your boots? कोहली भाई गजब प्लानिंग कर रहे हैं। बेचो ना। चलो भाई नेक्स्ट। ये फोटो लोगों ने कैसे बनाई है भाई? भाई ये हेयर से तो था ना उनका टाइम। ये फोटो असली है, पर इसको थोड़ा सा जो ऐसे जादू की तरह मॉडिफाई कर दिया। ये लड़का एमआई का कैप्टन बनना चाहता था। देखो रोहित पोटामस, जसप्रीत डिंडा और चिंगम कुमार ने इसका क्या हाल कर दिया भाई। वैसे हाल तो काफी गंदा करा है, ये तो मानना पड़ेगा।
वन मैन अगेंस्ट द वर्ल्ड। 3 लोगों ने मिलके जो ऐसी तैसी करी है हार्दिक पांड्या की, वो बेचारा आईपीएल जीतने के बाद अपनी फ्रेंचाइज छोड़ के मुंबई में वापस आया और जो लेने के देने पड़े उस बेचारे को। हाँ भाई, घर आ रहे हो। घर कौन सा घर भाई, कितने घर है हार्दिक पांड्या के, हर शहर में उन्होंने घर लिया, तो भाई हम भी बोलने लग जाए फिर बैंगलोर में भी कोई घर हो तो सर। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या पता हार्दिक आ रहे हो। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम छाला। ये भाई ये मीम नहीं है, ये आई वांटेड टू पुट दिस इन दिस सेगमेंट स्पेशली बिकॉज़ ये फीफा वर्ल्ड कप ने ऑफिशियल अपने पेज से डाला है और चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पे मेंशन भी करा। पर थाला क्यों डाला है? हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं मतलब अगर सचिन वाला डालते हाँ, तो एग्जैक्टली लाइक डोंट। आई थिंक थाला के इस टाइम पे इट इज मोर एसोसिएटेड विद रोनाल्डो। नहीं, हाँ, धोनी ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला उनके फेवरेट प्लेयर मेसी। नहीं कि नंबर 7 नहीं तो कि किस तरफ जा रहा है करियर, कि ले जाना पड़ रहा है, टीम ले जा रही है, खींचे जा रही है, तो आई थिंक जो नैरेटिव है दैट इज नॉट सूटिंग विद मेसी राइट नाउ। मेसी तो खींच के ले जा रहा है इस टाइम पे टीम को अपनी, तो आई डोंट गेट कि यहाँ पे थाला मेंशन करने की क्या जरूरत थी भाई, सचिन कर देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्विंग के ऊपर चलो। पोजीशन में है और भाई क्या गोलियां, फिर से गोलकीपर ने सेव किया, फुल लेंथ डाइव टू हिज राइट और शॉट और टारगेट थी दोस्तों। अगर गोली का हाथ ना लगता तो गोल था ये। ओए 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 भाई मेरे को ये बताओ, ये फील्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं, गोल डिस्क्राइब कर रहे हैं? गेंद अच्छी थी। नहीं, गोल्डन वर्ड्स क्या है, अगर गोलकीपर का हाथ नहीं लगता तो एक गोल था। वो डैम दैट्स डीप। सही में मतलब क्या भाई, तो हर शॉट ऑन टारगेट जो होता है फिर तो वो गोल ही है सर। मतलब अगर कीपर का फील्डर के हाथ कटे तो कैच नहीं। कैच भाई गजब भाई, क्या पॉइंट पकड़ा यार, मजा आ गया देख के भाई, ब्रेन ब्रेन टाइम। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैंने अभी तक देखी नहीं थी। मैंने थोड़ी बहुत देखी है, देखी है? आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट मैन। सही में? हां चलो मजा भाई, आता है। ठीक है, नेक्स्ट मीम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन 2026 जेन्युइन है माय होमलैंडर, व्हाट हैपेंड? भाई जिनको नहीं पता, ये एक मीम एसोसिएटेड है रोनाल्डो के साथ। क्या भाई जेन्युइनली वॉक्स टॉक्स एक्ट्स लाइक होमलैंडर। वो जेन्युइन लगता है, बाल भी थोड़े वैसे ही उनके, स्लिक बैक एकदम पीछे, बट हाँ यार क्रैक्ड भी है। हाँ है थोड़ा, इस बार तो है यार, यही वाला सीन लगता है मुझे देख के। रोनाल्डो की पावर चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट मीम। गोट ऑफ फुटबॉल हैट्रिक मार रहे हैं एट 39। गोट ऑफ क्रिकेट जूते ले लो सर। भाई कम ऑन भाई, एंड क्या इट बदतमीजी भाई। आई होप 21 जून के बाद ये चीजें बंद हो जाती है। मतलब चलो तब तक एक वो 21 है, जून क्या है? 21 जून को ही है ना उनका वो इवेंट जो है। तो और बढ़ेगी ना फिर। नहीं मतलब उसके भाई उसके Sale बाद भी begins अगर ये चल afterwards. रहा है तो फिर तो ये लग रहा है भाई मीम्स अब और स्ट्रेच The कर रहे real हैं। sale begins. वो पता क्यों खत्म होगा? जब वो एक्चुअली आके 100 मारेंगे, कोहली ना तब चुप्पी होंगी सब। हाँ, तभी होने वाला है। बट ठीक है, लास्ट मीम। हार्दिक नो लुक शॉट मारता है और मैं नो लुक सिलेक्शन। वो ट्रू भाई, ट्रू। रोहित भाई थोड़ा डेंजर में है। ऑफ लेट तो देख के ही लगता है भाई मैनेजमेंट क्या बात कर रहे हो यार? नहीं मतलब पर वो नो लुक भाई, तो हार्दिक नो लुक शॉट एस करते हैं, तो गंभीर भी नो लुक सिलेक्शन एस करते हैं भाई, मानना क्योंकि पड़ेगा भाई अभी तक जो उन्होंने लिए हैं भाई, वो तो तगड़े जा रहे हैं यार। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते। बोल नहीं सकते यार। बस रोहित शर्मा थोड़ा सा बच के रहिए सर, थोड़ा बच के रोहित शर्मा रहिए। की दोस्ती तो हो गई थी ना गंभीर से, बट सिलेक्टर से शायद नहीं हुई थी ना। चीफ सिलेक्टर से तो तब भी चीजें निकल के आ रही थी। अगर तो फेलो मुंबई कर रहे हैं। हाँ पर भाई ऐसा थोड़ी है भाई, तो हार्दिक भी वैसे मुंबई कर तो नहीं है, बट चलो मुंबई भी खेल रहे थे, दोस्ती पता नहीं हुई नहीं हुई। बट ठीक है, ये मीम्स आप ही लोग भेज से, तो भेज से रहा करिए, आपके मीम्स हम फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड डिस्कस करते हैं प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात, चेन्नई में मैच होने वाला है। Yes, sir. आपको टॉस जीत के प्लीज बैटिंग ही करनी Yes, है। sir. मुझे मत ज्ञान माफ कर दीजिएगा कि दीजिए। हमें अपने बॉलर्स को टेस्ट करना है, वो सेकंड इनिंग में हो जाएगा। हमें धूप में अपने बॉलर्स को भाई सिखाना वैसे है। मैच जल्दी किस में खत्म होगा, अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं है ना, तो करो ना भाई, फिनिश ऑफ द अरे मैच। भाई, नहीं 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 करो रोहित शर्मा को 100 मारनी है, सॉरी। हाँ, वो भी सोचो यार रोहित को थोड़ा 100 सा। मारनी है, सॉरी सॉरी भाई रोहित तो प्रे कर रहे होंगे भाई। हाँ, टॉस जीत के batting। भाई सोचो गंभीर ने बोल दिया क्या कि रोहित के लग रहा रन आ जाएंगे, नेट में अच्छी बैटिंग कर रहा है प्रैक्टिस में, आज टॉस जीत के बॉलिंग कर लेंगे। बॉलिंग ले लेंगे, क्या इट इज रिग्ड भाई, तुम क्या बॉलिंग कर सकते हो? अफगानिस्तान 150 पे ऑल आउट, और वहां पे गिल स्टार्टिंग से ही मार रहे हैं तेजी से, रोहित सोच रहा है धीरे खेल। पेटा मार रहे हैं भाई आज। कह रहे आज रोहित, आज आप वन डाउन बैटिंग करेंगे, ईशान में ओपनिंग करेंगे। हाँ, क्या कर लेंगे रोहित शर्मा? Yeah. When the game is rigged against you, always against me, वही वाली बात। सिस्टम इज अगेंस्ट रोहित शर्मा, राइट? भाई ठीक है, मैं यहाँ पे प्लेइंग 11 की बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्लेइंग 11 देता हूँ। Yeah. देखो, मूड इस वक्त इस पूरे मैनेजमेंट का है कि इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट करना है, Yeah. तो वी कैन सी मल्टीपल चेंजेस एज वी हैव सीन इन द पास्ट 2 गेम्स। सो मैं पूरी ही प्लेइंग 11 बताता हूँ, मुझे क्या लगती है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हें कुछ डिबेट करना तो हाँ, बताना, for sure, आपको कुछ लगे प्लीज कमेंट करके बताना। आई विल गिव माय रीजंस। रोहित और जायसवाल ओपनिंग करेंगे अभी फिर से, हाँ, ठीक है? yeah. गिल एट नंबर 3। Yeah. आई थिंक जायसवाल को सिर्फ एक मैच के बाद निकाल देना वुड नॉट नहीं निकाल सकते यार, एक और मैच आप दोगे, दैट मींस ईशान एट नंबर 4, हाँ श्रेयस एट नंबर 5, केएल राहुल एट नंबर 6। 6
अब मैं नीतीश कुमार रेड्डी को वापस ला रहा हूँ. आई वाज अज्यूमिंग कि एक सोरनेस ही है बस, वो ठीक हो जाएगी. नहीं तो अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ है कि नीतीश कुमार रेड्डी शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि जो मैनेजमेंट है दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इस टाइम पे. तो अभी के लिए मैं नीतीश कुमार रेड्डी रखता हूँ इस लाइनअप में, फिर किससे रिप्लेस करेंगे उसकी बात करते हैं. सो नीतीश एट नंबर 7, हर्ष दुबे वापस ला रहा हूँ एट नंबर 8. मुझे हर्ष दुबे एक मैच के बाद अब कैसे निकालेगा, और चेन्नई में तो खिलाओगे. वाला आई थिंक इट इज नॉट अबाउट कि निकालेंगे क्यों निकालेंगे. आई थिंक इट इज अबाउट कि 27 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तो वो नहीं होने नहीं वाले तो सी वॉशिंगटन तो मोस्ट लाइकली होने ही वाले हैं. मैं वॉशिंगटन को आज रेस्ट करा रहा हूँ, मैं हर्ष को ले रहा हूँ. अच्छा ओ ठीक है, वैसे हाँ कह सकते हैं भाई, Why मेक not? सेंस. हाँ Why ठीक not? है अभी वो ठीक है. T20s भी खेलेंगी ना नहीं और वॉशिंगटन. वैसे भी आपने इस बार उनको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से टेस्ट करके दिखा दिया दिखा थोड़ा. दिया. तो अब उसके बाद मैं कुलदीप को एक और मैच खिलाऊंगा, हाँ फॉर श्योर. प्रिंस को भी खिलाऊंगा Same. और गुरनूर को भी खिलाऊंगा. अर्शदीप को भी मैं रेस्ट करूंगा. और शपम प्रसिद्ध आ जाएंगे. नहीं प्रसिद्ध नहीं आएंगे, अभी 11 प्लेयर हो गए. अच्छा, अब यहाँ पे ओ। बात क्या है, सबसे पहले जो डिस्कशन पॉइंट है, मैंने वॉशिंगटन की जगह हर्ष दुबे को लिया है. हाँ फॉर ऑब्वियस रीजंस वॉशिंगटन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज गेटिंग एनफ गेम टाइम. हाँ 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, उनकी टेस्टिंग होती रहेगी. क्या वॉशिंगटन को इनफ गेम टाइम मिल रहा है 27 से पहले, ये कंसर्न नहीं होने वाला. हाँ. तो आई थिंक यहाँ पे हर्ष दुबे को आप एक चांस दे दो. प्रिंस ओवर अर्शदीप भी मैं यही कह रहा हूँ कि गुरनूर तो बेंच नहीं होंगे. प्रिंस तो आई थिंक खेलने ही चाहिए, एक मैच के बाद आप नहीं निकाल सकते. एग्जैक्टली सेम रीजन. और अर्शदीप ने आई थिंक अपने आप को जस्टिफाई कर दिया है. प्रिंस को आप अभी नहीं खिलाओगे, कब खिलाओगे? हाँ फिर अब इंग्लैंड में आप गुरनूर, प्रिंस, अर्शदीप, बुमराह भी आएंगे आई होप. भाई वी डोंट नो. तो कौन कब तक खेलेगा? हार्दिक भी आएंगे एज अ थर्ड और फोर्थ पेसर. तो अभी ही चांस है. आई वुड से प्रिंस को भी खिलाओ. जायसवाल को भी आई वुड से द सेम लॉजिक. एक और चांस अभी एकदम से ड्रॉप मत करो, क्योंकि ईशान किशन तो मुझे लग रहा है सर्टेनिटी हुई. वो ड्रॉपेबल नहीं है भाई. एग्जैक्टली. और लोग ड्रॉपेबल हो जाएंगे. लास्ट नीतीश कुमार रेड्डी का जो तुम कह रहे हो, अगर वो फिट नहीं होते तो फिर प्रसिद्ध कृष्ण उनकी जगह पर आ जाएंगे. भाई आई थिंक भाई प्रसिद्ध को बैट नंबर 7 बैटिंग फिर वहीं तक रहेगी. आई थिंक भाई प्रसिद्ध को खेलना चाहिए यार. मतलब प्रसिद्ध को भी तो हमने एक ही मौका दिया इस पूरी सीरीज के अंदर. भाई एंड ही वाज डिसेंट. हाँ मतलब इट वाज नॉट बैड भाई. ऐसा नहीं कह सकते कि अब इनको निकाल ही दो अब एकदम से. तो अगर मतलब हर्ष दुबे को भी हम लोग चांस दे रहे हैं, या फिर बाकी प्लेयर्स को भी अगर हम लोग कह रहे हैं प्रिंस को भी एक और चांस मिलना चाहिए, आई थिंक प्रसिद्ध आल्सो डिजर्व्स दैट चांस. प्लस क्या पता इंग्लैंड में वो भी काम आ जाए भाई. अभी जो I think he will be a part of the team. हो सकता could है. be a part of the playing 11 in all the games. Could be crucial. I want to know भाई कि ये अक्षर पटेल का क्या करने वाले हैं. मतलब इज ही आउट ऑफ द ओडीआई प्लान्स. एंड फिर हम लोग सोचे कि अच्छा वॉशिंगटन देन ईदर वे जो है हमारे क्या पता स्टार्ट नहीं करने वाले. एंड इट इज सो वियर्ड बिकॉज़ अक्षर पटेल नंबर 5 के खिलाड़ी बन चुके थे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैंपियंस ट्रॉफी में, कि टू द पॉइंट केएल राहुल नीचे बैटिंग कर रहे थे. एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मतलब उन्होंने गलत ऐसा क्या करा उसके बाद से कि आपने उनको, क्योंकि ये ओडीआई से अभी ड्रॉप नहीं हुई कि आप कह दो कि अच्छा फॉर्म अच्छा नहीं है इस टाइम पे से आपने ड्रॉप कर दिया. ये भाई ये सितंबर अगस्त से बात चल रही है पिछले साल से, आपने ड्रॉप ही कर रखा है उनको. हाँ एग्जैक्टली. या T20 में वाइस कप्तानी से ड्रॉप हो गए. तो इंसान क्या दिल्ली से खेले? सिर्फ दिल्ली से भी एक वो करेंगे बात जल्दी हम लोग करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि जस्ट अभी एक रिपोर्ट आई है, उसको हम लोग इस पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते. अच्छा अभी कवर दिस. चलो भाई आई थिंक मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ही होनी चाहिए गाइस. आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है कि लास्ट मैच वाली ही रिपीट हो जाएगी तो भी आप बताना. बट आप कमेंट करके अपनी पूरी 11 बताना एंड प्लीज एक्सप्लेनेशन देना कि आपने कौन से प्लेयर को कहां पे क्यों रखा है. कीपिंग किससे करा रहे हो? ओह वो आई वुड से मैं ईशान किशन से करा रहा हूं. Exactly, ओनली बिकॉज़ नेक्स्ट इनिंग्स में शायद विराट, नेक्स्ट सीरीज में विराट कोहली आ जाएंगे. तो आई राइट नाउ आई डोंट नो कौन निकलेगा. तो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? निकलेगा कौन? बेंच पे ही रहेंगे ना वो तो. वो विराट कोहली को टाइम थोड़ी लगेगा. ऐसे पता है जिस तरीके से सीरीज है जिस वो तो वही पर उन्होंने बाल भी रंगवा लिए. जिस तरीके से ईशान किशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूं. ईशान किशन का परफॉर्म करना रोको फैंस के लिए इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ बिकॉज़ इट वर्चुअली सिग्नल्स कि दोनों साथ में तो नहीं खेलने वाले अब. डोंट इंक्लूड को रो के लिए ब्रो बेटा सुनो, ब्रोस नीडेड को लाइक वी वुड नॉट नोटिस भाई. नहीं साल बहुत बड़ी चीज होती है. तो भाई कोहली का रन आ रहे हैं अभी. समय सबका पलटता है. और वर्ल्ड कप्स में रोहित से कंपेयर मत कर लेना. हाँ ठीक है भाई. ठीक है भाई, रोहित है ना भाई. आप लोग अपने थॉट्स बताना. फिलहाल लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड. अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं. बिल्ड द परफेक्ट क्रिकेट प्लेयर. मैं एक एक करके क्वालिटीज मेंशन करूंगा, तुम्हें बताना तुम किस प्लेयर की चूज करोगे. क्रिकेटिंग आईक्यू सचिन तेंदुलकर. टेक्निक सचिन तेंदुलकर. नहीं भाई सेम नहीं कर सकते. सेम नहीं कर सकते वरना तो हम पूरा सचिन नहीं करते फिर. तो किस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग? और सब पूरा हर किसी को इंक्लूड कर सकते हैं. सिर्फ टेक्निक क्या है? हाँ. चलो राहुल द्रविड़. ओके टाइमिंग. वो रोहित शर्मा. चलो हाँ तुम किसको करने वाले थे? सचिन. अरे यार तो हर कोई सचिन हो जाएगा फिर. मेंटालिटी. विराट कोहली. फिजिकलिटी. विराट कोहली. अच्छा नहीं कर सकता. एबी डिविलियर्स. हैं धोनी नहीं. एक आदमी 45 साल की उम्र में घसीट रहा अपने आप को
पर नहीं, हम उनको चूज नहीं करेंगे। आई एम नॉट लुकिंग एट अ विकेट कीपर ना, मैं आउटफील्ड को देख रहा हूँ। ठीक है, स्पीड। धोनी। ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेस हु सेड दीज फेमस लाइंस? सर इफ यू वांट कंट्रोवर्सी प्लीज टेल मी बिफोर सो आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। ओ ये कौन? ये तो मैं सुना ही नहीं कभी यार। है भाई, बहुत फेमस है ये। क्यों इंडियन प्लेयर है? हाँ। ऋषभ पंत? नहीं। केएल राहुल? नहीं। हार्दिक पांड्या? नहीं। भाई इतने गंदे कैसे? अबे ये तो मैं सुना ही नहीं कभी, ये कब हुआ? सोचो भाई, सोचो कौन पलट के जवाब दे सकता है? विराट कोहली। विराट कोहली ने बोला ये? विराट कोहली आफ्टर दैट 21 T20 वर्ल्ड कप, जब रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की बात कही थी, ओके, तब उन्होंने कहा था ओके, सर इफ यू वांट कंट्रोवर्सी प्लीज टेल मी नहीं बिफोर। सर बोल दिया तो मैं चौंकी, विराट कोहली तो नहीं हूँ। अबे तू क्या बता रहा है? अबे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो क्या ही बताऊंगा। अरे यार ये बोला था किसी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने बोला ये। ठीक है। द इजी थिंग फॉर मी टू से वुड बी टू से थैंक यू, बट द टफ थिंग फॉर मी इज टू वर्क हार्ड फॉर अनदर 9 months and come back and play at least one more season. At least one more season. This is what Ronaldo dreams of, but it was said by MS Dhoni. एक के बाद एक चलता ही जा रहा है भाई, वो Let's चलता go. ही जा रहा है। लास्ट पे चलते हैं। 14 मैचेस में से अगर 7 बार क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैंने बहुत हल्का हाथ। इरफान पठान और हार्दिक पांड्या। लेजेंडरी स्टेटमेंट। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीज नॉक्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है। कोहली 113 अगेंस्ट पंजाब 2016, जिसमें उन्होंने वो करा था स्टिचेस वाली। सूर्यवंशी 97 ऑफ 29 बॉल्स अगेंस्ट SRH, इस साल जो खेला था। गेल 175 अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स। रायना 87 ऑफ 25। फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करना है। ये बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत ही डिफिकल्ट है ये। आई थिंक गेल हैज टू बी द बेस्ट 175 क्योंकि इट्स Too big of a number. रायना इजी सेकंड। है रायना इजी सेकंड। ओके, इजी सेकंड। ठीक है। थॉट भी नहीं दे रहा हूं मैं। हाँ रायना सेकंड, कोहली थर्ड, सूर्यवंशी फोर्थ। भाई सूर्यवंशी मेरा शायद बायस है, कोहली की विनिंग इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हिस्टोरिक नॉक्स है। आई थिंक रायना और वैभव सूर्यवंशी वाले में जो लोग कंपैरिजन में बात करते हैं ना, द मेन आई थिंक आर्ग्यूमेंट दैट CSK फैंस गिव, एंड आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। कहते हैं कि भाई वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे, उनने आके ऐसे खेला था। मतलब मिडिल ऑर्डर क्या है? नंबर 3 पे बैटिंग करो तो मिडिल ऑर्डर है। मतलब चलो हाँ, वैसे कह सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, बट उस मैच में आई थिंक नंबर 4 पे बैटिंग करी थी उन्होंने। has spent most of his career at number 3 पे। नहीं, उस इनिंग्स में आई थिंक मुझे नंबर 4 पे बैटिंग करी थी। 3 पे थे, But whatever it is- बैटिंग इनसाइड द पावर प्ले भाई। कह सकते हैं भाई, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी ने भी पावर प्ले में बैटिंग करी थी, तो CSK फैन फिर बताओ ना। हाँ। फिर क्या आर्गुमेंट है भाई आपकी, क्यों ये चीज ज्यादा आइकॉनिक थी वैभव सूर्यवंशी से, ये आपको हमें बताना है भाई। ठीक है, बताना भाई। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने एक लास्ट थॉट दे दें या गेम को छोड़ के। रोहित कितने रन आ रहे हैं? हाँ क्या वार्निंग जायज होने वाली है फिर भाई, खारिज होने वाली है? फॉर सम रीजन आई डोंट सी 50 कमिंग। आई थिंक 50 से नीचे होने वाले हैं। 40s? आई होप 40s हो भाई, तुम्हें क्योंकि क्या गट फीलिंग क्या कह रही है? प्रॉब्ली 40s 40s भाई, क्योंकि और मैं वही बोलूंगा भाई 40s इट इज नॉट इनफ भाई। रोहित शर्मा के लिए इट इज नॉट, रोहित शर्मा क्या भाई, किसी भी प्लेयर के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। 50 की माइटी तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भाई इस ऐसी स्टैट पैडिंग सीरीज में भी अगर आप रन नहीं मारोगे तो फिर आप कब मारोगे? तो आई थिंक रोहित शर्मा का, वेरी सैड टू से दिस, बट शायद इस मैच में भी रन नहीं आ रहे हैं। इंडिया तो मैच जीती रही है भाई। भाई गिल का देखना है, क्या वो 100 मार, जायसवाल के रन आ रहे नहीं आ रहे, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं आ रहे। हाँ मुझे भी लगता नहीं आ रहे भाई। गिल के आ रहे हैं? गिल के तो आ रहे हैं। गिल इस भाई कुछ ज्यादा ही अच्छे टच में है गिल इस टाइम पे। चलो भाई ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपके क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, रोहित शर्मा के करियर को लेकर क्या थॉट्स हैं। कल हम इस मैच का रिव्यू सुबह 6 बजे लेके आएंगे। आप प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए वीडियो कब आ रही है। सी यू वेरी सून, सी यू टुमारो।